बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो बात करें अगर हम लेट की, तो लेट के दो मेन बड़े पोर्शन हैं। एक इंग्लिश का पोर्शन है और दूसरा जीके का, जो 20-20 नंबर के हैं। बाकी 10-10 मार्क्स के तीन पोर्शन हैं, जिसमें इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, उर्दू है, और एक सबसे छोटा पोर्शन मैथ, जो कि 5 नंबर का है। उसके बाद जो 25 का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। वो उर्दू में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। आज हम जीके का जो 20 मार्क्स का पोर्शन है, इसके हवाले से भी मैं एक चीज़ आपको गाइड करता चलूँ कि क्वेश्चन की अगर हम रेपिटेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 10%। 10% का मतलब क्या है कि अगर आप पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो टोटल कितने सवाल आपके रिपीट होंगे? 2 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चंस फिर ही क्या होंगे? अननोन, अनसीन होंगे। तो फिर किस तरह इसकी तैयारी करें? हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, जब भी हम इस तरह के इम्तिहान की तैयारी करते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कैटेगरीज बना ली जाती हैं। उन कैटेगरीज़ को जहन में रखा जाता है, उसके हवाले से हम सवाल अपने तैयार करते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो हमारा जीके का है, इसके लिए हमने कुछ कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बनेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चीज़ें आएंगी? सबसे मेन क्वेश्चन आता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ओआईसी हो गया, सार्क हो गया, एक बार G7 के हवाले से क्वेश्चन आया, एससीओ के हवाले से सवाल आया। एक क्वेश्चन यहाँ से मस्ट है, कभी दो, कभी तीन, कभी 4 क्वेश्चन। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसमें से लाजमी सवाल आता है वो है टालेस्ट की, स्मॉलेस्ट की और शार्टेस्ट की, और शार्टेस्ट के साथ बिगेस्ट। सबसे बड़ा मुल्क आबादी के हिसाब से, सबसे बड़ा मुल्क आपका एरिया के हिसाब से, कॉन्टिनेंट कौन सा है बड़ा, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है। थर्ड कैटेगरी इसकी आ जाएगी ओशियंस की, और उसके साथ रिवर्स की। ये रिवर यहाँ पर भी हो जाते हैं कि सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, सबसे लंबा रिवर कौन सा है, ये कैटेगरी यहाँ पर भी आती है। फोर्थ कैटेगरी स्पोर्ट्स की है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से जो क्वेश्चन रिपीट होता है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक्स। आखिरी कहाँ पर हुआ था, कौन जीता था, नेक्स्ट किस साल में कहाँ पर होगा, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिफ्थ एक क्वेश्चन यूएसए प्रेसिडेंट से आता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में बताएं, कौन कौन यूएसए का प्रेसिडेंट गुजर चुका है। एक क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के, ऑयल का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, गोल्ड वाला कौन सा है। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से दो दो तीन तीन सवाल आ जाते हैं। वार्स और वेपन्स, दुनिया की अहम जंगें कौन सी हैं, वेपन्स के नाम कौन से हैं, जो वेपन्स मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल हुए वो कौन कौन से हैं। उसके बाद जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, एक से दो सवाल इसके आते हैं। फिर सोलर सिस्टम, एक क्वेश्चन सोलर सिस्टम से आता है। कैपिटल एंड करेंसी, एक क्वेश्चन कैपिटल एंड करेंसी से रिपीट होता है। उसके बाद इन्वेंशन से एक सवाल आता है, डिफरेंट इन्वेंशंस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि मोबाइल किसने इन्वेंट किया, कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया। फिर एक क्वेश्चन आता है कंट्रीज़ के हवाले से, कंट्रीज़ और पर्टिकुलरली उनकी फेमस और इम्पोर्टेंट थिंग्स हो सकती हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, प्लेसेस हो सकती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, एक एवरीडे साइंस,
कंप्यूटर की एब्रीवेशंस वगैरह से आ जाता है। एवरीडे साइंस, हमारे इर्द गिर्द जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, एक सवाल एवरीडे साइंस से आ जाता है। और इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स भी अक्सर कोई ना कोई सवाल पाकिस्तान के मौजूदा हालात उससे भी इसमें पूछा जा सकता है। ये 15 कैटेगरीज़ हैं। अगर प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ें तो टोटल 15 पेज बनते हैं। 15 पेजेस में आपका जो जीके का पोर्शन है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट। मैक्सिमम चीज़ें मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके होंगे, सिर्फ आज हमने उसको एक रिवाइज़ करना है, एक सीक्वेंस में लेकर आना है। फिर उसके बाद हम इस्लामियात देखेंगे कि इस्लामियात के हवाले से भी उसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं। 10 कैटेगरीज़ हम बनाएंगे, हर कैटेगरी से एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसकी कैटेगरी रिपीट होती है। सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी चलते जाएँ। सबसे पहले यूएनओ का पता होना चाहिए। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल बात ध्यान में रख ली कि प्रिंसिपल ऑर्गन, लफ्ज़ क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन। तो अगर हमसे पूछा जाए जिसके प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, तो यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन है 6। कौन कौन से हैं? इसका सबसे जो पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है उसको आप जनरल असम्बली लिख लें, जनरल असम्बली। उसके बाद सबसे अहम है सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें से अक्सर सवाल आ जाता है। उसके बाद सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट के बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। पहली बात क्या याद रखनी है, टोटल कितने ऑर्गन है इसके? 6। तो जो हम पढ़ते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। कौन सी? आईएमएफ का नाम सुना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह करके इसके कोई 17-18 इदारे हैं, उनको कहा जाता है इसकी एसोसिएटेड एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं? 6। नहीं, यूएनओ का वो हिस्सा नहीं है, वो अलग है, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से। साथ ही लिख लेते हैं, एक ओआईसी के बारे में थोड़ा सा देख लें, एक आप देख लें थोड़ा सा सार्क के बारे में, और एक देख लें G7 के बारे में। ओआईसी क्या है, सार्क क्या है, और G7 क्या है। G7 में डेफिनेटली नाम है, कितने मुल्क हैं इसमें? 7। और सार्क में कितने मुल्क हैं? 8। पाकिस्तान दुनिया के ग्रेट ममालिक में आता है, एडवांस कंट्रीज़ में आता है, तो हम G7 में कोई नहीं होंगे, पक्की बात है। इसमें दुनिया की कौन सी ममालिक आते हैं? एडवांस्ड आते हैं, इसमें पाकिस्तान शामिल है। साउथ एशियन, हमने कल पढ़ा था पाकिस्तान किस रीजन में रहता है, किस रीजन में आता है? साउथ एशिया। साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं तो उनका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क से क्या बनता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो, कंसेप्ट बंद कर दो यार, कंसेप्ट क्लियर करके अगर आप चलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि आप लफ्ज़ याद ना भी होगा तो देख के क्या कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं। तो जहन में रख लें, SA साउथ एशियन एसोसिएशन, किस चीज़ की? रीजनल कोऑपरेशन। और ये क्या हो गया? O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो गया? इस्लामिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉरपोरेशन। G7 में 7 मेन जो मुल्क आ जाएंगे, जिसमें इंडिया भी G7 में शामिल हो चुका है। G7 के अगर आपने ममालिक के नाम लिखने हैं तो मैं G7 के ममालिक के नाम अभी आपको बता देता हूँ। उसमें खैर इंडिया वगैरह क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स पहले इसमें आते थे, लेकिन अब इंडिया इसमें ऐड हो रहा है। जो करंट G7 के ममालिक हैं उसमें कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी G7 में, लिखता जा रहा हूँ वो देखते जाइए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इटली, जापान, UK और USA और यूरोपीय यूनियन। इतना गहराई में नहीं जाएगा, सिर्फ ये है कि G7 है क्या। ये 7 एडवांस कंट्रीज़ की एक एसोसिएशन है। उसके बाद अगर बात करें इसमें सार्क में कौन कौन आता है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। इसमें अफ़गानिस्तान आता है,
बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, उसके बाद इसमें इंडिया, मालदीव, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, उसके बाद नेपाल आ गया इसमें, और नेपाल के बाद पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका, ये क्या है जनाब, ये आपके आ जाते हैं सार्क के 8 ममालिक। ओआईसी, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे ओआईसी का जी? जकार्ता, काठमांडू कहाँ पे है, एक जगह पता है। कितने ममालिक है ओआईसी में, कितने हैं? 56 इस्लामिक ममालिक ओआईसी का हिस्सा है। यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल आता है, एक तो सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी जनरल कौन है? स्टिल 2017 से लेकर आज तक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आज तक वही है, पिछले 6 साल से यही चल रहा है। 2017 से 5 साल के लिए तो ये री इलेक्ट हुआ है, 2017 से लेकर आज तक यही चल रहा है। जनरल असम्बली क्या है? जितने भी ममालिक यूएनओ का हिस्सा होंगे वो यूएनओ के किस जगह का हिस्सा बनेंगे? जाके यूएनओ की जनरल असम्बली का। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो आपने सुना होगा, जो वीटो 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 5 मुल्क वीटो ममालिक हैं, वो कौन से 5 हैं? यूएसए, यूके, रशिया, उसके बाद चाइना और फ्रांस। ये पांचों के पांचों सिक्योरिटी काउंसिल के, इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? परमानेंट मेंबर। टोटल मेंबर कितने हैं उसके? 15। 10 नॉन परमानेंट और 5 उसके कौन से मेंबर हैं? वो परमानेंट मेंबर हैं उसके। और उसके बाद जनरल असम्बली, जितने भी ममालिक इसका हिस्से होंगे वो सारे के सारे इसके हिस्से होंगे। आईसीजे, इसके लिए एक ही बात याद रख लें कि जो इंटरनेशनल जितने भी मुकदमे होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं? आईसीजे में। आईसीजे क्या है? ये जुडिशल ऑर्गन है, किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जुडिशल ऑर्गन है। एक सवाल आपका यहाँ से बन जाता है, कभी वो G7 का पूछेगा, कभी वो सार्क का पूछेगा, कभी वो ओआईसी का पूछेगा, उनकी एब्रीवेशन का पूछेगा। लास्ट टाइम उसने जो यूएनडीपी का पूछा था मेरे ख्याल में। यूएनडीपी क्या होता है? यूएन तो जहाँ पर भी आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। और डीपी, डेवलपमेंट फंड फॉर, पी फॉर पॉपुलेशन, डेवलपमेंट फंड फॉर पॉपुलेशन। तो ये किसके लिए इसका इदारा बना? पॉपुलेशन के लिए, कि जो पॉपुलेशन के जितने भी मामलात हैं उसको कौन देखता है? यूएनडीपी। एक बार उसने ये पूछा कि ये बताया कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका मेन काम क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेन काम है ह्यूमन राइट की अब्यूज़ को रोकना। किसको रोकना? ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब है कि कोई बंदा कहीं पर अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर आजकल आप हालात देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें नज़र नहीं आ रही, तो बेसिकली किसकी ड्यूटी है कि वो इसको हाईलाइट करे? एमनेस्टी इंटरनेशनल, कि वो ये देखे कि पाकिस्तान में लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। हर वो मुल्क जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नेटरी है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं या नहीं, ये किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो ये आपकी जो है कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ से आपका एक सवाल लाजमी इसमें से आ जाता है। उसके बाद जो दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आते हैं वो किस में से आते हैं? वो टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये इसमें से ज़्यादातर सवाल आपके 2 सवाल कम अज़ कम हर बार अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। तो मेन जो पॉइंट है टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट के हवाले से वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हाँ, यूरोपीय यूनियन का 2 से 3 बार सवाल आया, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसमें कंफ्यूज होता है, कभी ब्रसल्स आता है, कभी बेल्जियम आता है। तो बेल्जियम मुल्क हो गया और ब्रसल्स उसका क्या हो गया? शहर हो गया। तो दोनों में से अगर दोनों कभी भी नहीं आएंगे, आप बेल्जियम याद करें वहाँ पे ब्रसल्स आ जाए तो आप कहेंगे कि वो तो हमने बेल्जियम याद किया था। तो ब्रसल्स, ठीक, ब्रसल्स शहर हो गया और बेल्जियम मुल्क हो गया। तो यूरोपीय यूनियन, जी ये कैपिटल है। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर इसका जो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है। इसमें एक सवाल अभी तो खैर इस बार शायद ना आए, लेकिन पहले वहाँ पे कई बार आता रहा कि जो बरतानिया है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर जा चुका। उसने पूछा था ब्रेग्जिट क्या होता है? क्या पूछा था उसने? ब्रेग्जिट। ये ब्रेग्जिट वो वक्त है कि जहाँ पर 31 जनवरी को, किस डेट को? वो 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020 को जो बरतानिया है वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया था। अब बरतानिया यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, और वो जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से अलग हुआ था उसको क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रेग्जिट क्या है, वो डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए से बरतानिया अलग हुआ था। ओआईसी आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से जनाब कौन सी कंट्री है इनमें से उसने लिखा हो जो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है? ये तो फिर उसको आपको यूरोपीय यूनियन के जो है वो
तकरीबन 29 ममालिक वो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर जवाब स्विट्ज़रलैंड है। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया ना, उसके कितने प्रिंसिपल ऑर्गन पढ़ाया मैंने आपको? 6। एक को छोड़ दें, ICJ को। किसको छोड़ दें? ICJ को। बाकी 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? सिर्फ एक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, ICJ। उसका कहाँ पे है? हैग, नीदरलैंड्स में। एक नीदरलैंड्स में और बाकी पांचों के पांचों किधर है? वो न्यूयॉर्क में। तो अगर आपसे पूछे ना कि UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके बाद जनाब इसमें फर्दर क्या है जनाब, इंटरनेशनल का उसने पूछ लिया। अब इस तरह का सवाल दे सकता है कि विच कंट्री इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सार्क, इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। अब सार्क के ममालिक आपके जहन में अगर हैं, ठीक है, तो इसमें से अफगानिस्तान था या नहीं था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो एक रह जाएगा पीछे, ताजिकिस्तान। तो कोई भी मुल्क हो सकता है। आपने देखना कि यार ये तो मुझे कन्फर्म है कि ये तो सार्क में क्या थे, शामिल थे। जो उनसे हटकर होगा वो क्या होगा? वो सार्क में नहीं होगा। इस तरह का एक सवाल आ जाता है। सार्क के टोटल मेंबर कितने थे? 8। उसके बाद जनाब इसमें से नेक्स्ट सवाल क्या आ गया कि UNO के कितने मेंबर हैं? 194। ये मुख्तलिफ नंबर आता है, 193, 194, 195। उसमें 2 ऐसे हैं कि जिनको कभी काउंट किया जाता है, कभी काउंट नहीं किया जाता। तो हम फ़लस्तीन को शामिल करते हैं, कोई फ़लस्तीन को काउंट नहीं करता। तो इस तरह का ये मसला चल रहा होता है। उसके बाद जनाब इसमें आगे एक और वो पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब उसमें वो क्या करता है, 3 नाम तो दे देता है, UK, USA, चाइना, रशिया, फ्रांस, इनमें से। और एक कभी जर्मनी, कभी इटली, कभी जापान। तो जो उन 5 में नहीं है वो इज़ नॉट द पार्ट, उसका परमानेंट मेंबर हो गया। उसके बाद सार्क जो है वो इस्टेब्लिश कहाँ पर हुई थी? परमानेंट उसका सेक्रेटेरिएट काठमांडू है। और उसके बाद जनाब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? 1945। सारे इसके 6 के 6 आर्गन कब बने हैं? 1945। सब के सब इसके आर्गन जो हैं वो 1945 में बने हैं। उसके बाद जनाब इसके अंदर फर्दर IMF, आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। और उसके बाद इसमें जनाब सेक्रेटरी जनरल जो UN का, वो कौन चल रहा है आजकल? एंटोनियो गुटेरेस चल रहा है। 2000 कब से लेकर? सारा जो क्लाइमेट के हवाले से UN के इदारे हैं, वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिटिगेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो आजकल हमारे यहाँ पोल्यूशन का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, तो इन्वायरमेंट का जो भी इदारा होगा वो इसी हवाले से काम करेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करता है? ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करता है। और उसके बाद UNFPA है, UNDP नहीं है, सॉरी, UNFPA। ये है पॉपुलेशन प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, जो इसका UN का है, UNFPA, फंड फॉर पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जनाब, कौन सी चीज़ है अभी हमारे पास, जो लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, शार्टेस्ट आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चाइना। चाइना की 2-3 बातें याद रख लें। कौन कौन सी बातें याद रखें जी? एक तो चाइना के हवाले से ये याद रखें कि ये पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा, तकरीबन 1.4 अरब, 1.4 अरब ऑलमोस्ट इसकी पॉपुलेशन है। उसके बाद चाइना की दूसरी ख़ास बात क्या है कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो दुनिया की कौन सी ज़ुबान है? दुनिया की सबसे बड़ी बोली जाने वाली ज़ुबान चाइनीज़ है। इंग्लिश दूसरे नंबर पे आती है। इंग्लिश ज़्यादा ममालिक में बोली जाती है। ज़्यादा लोग जो बोलते हैं वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? वो चाइनीज़ बोलते हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज नंबर 1 पे है। उसके बाद चाइना का कैपिटल कौन सा है? बीजिंग है, शंघाई है? हाँ, कंफर्म करें, बीजिंग है। उसके बाद इसकी करेंसी कौन सी है चाइना की? युआन। युआन इसकी करेंसी है। दूसरी कौन सी? वो कम यूज, ज़्यादातर युआन का पूछते हैं। युआन इसकी करेंसी होगी। बीजिंग इसका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। और पॉपुलेशन इसकी होगी 1.4 अरब। पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। और चाइनीज़ लैंग्वेज दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज। उसके बाद दूसरा अगर हम बात कर लें एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क क्या हो गया? रशिया। और इसका कैपिटल कौन सा है? कौन है इसका कैपिटल? मॉस्को इसका कैपिटल हो गया। और इसकी करेंसी, रशिया की करेंसी रूबल, चेक करें, रूबल इसकी करेंसी हो गई। और सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क कौन सा हो गया एरिया के हिसाब से? रशिया हो गया। और इसका कैपिटल कौन सा हो गया? मॉस्को हो गया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट हो गया हमारा सबसे बड़ा एशिया जो है वो सबसे बड़ा। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो एशिया है,
ऑस्ट्रेलिया छोटा है एरिया के हिसाब से, ये छोटा किसके हिसाब से है, एरिया। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, एंटार्क्टिका। ये जहन में रखिएगा, अगर वो पूछे कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा तो वो एंटार्क्टिका है, और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और वैसे सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी है और एरिया के लिहाज से भी है। उसके बाद ये कन्फ्यूजन कल परसों भी आप लोग को पढ़ रहे थे, एक तो लॉन्गेस्ट अगर रिवर की बात करें वो अलग है, और अगर बिगेस्ट रिवर तो वो अलग है। अगर बिगेस्ट पूछे तो वो कौन सा है, अमेज़न है, और अगर वो लॉन्गेस्ट पूछे तो ये कौन सा है, ये नाइल है। अच्छा, उसके बाद कभी कभी वो पूछता है कि जनाब हाईएस्ट पीक, किसकी हाईएस्ट पीक, अगर तो हाईएस्ट पीक पाकिस्तान की है तो वो कौन सी है, K2 है। और अगर वो कहे कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज पाकिस्तान का, ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज की अगर वो बात करे तो ये हिमालय। और अगर हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड बात करें तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और दुनिया का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट दुनिया का मारियाना ट्रेंचेस। ये मारियाना ट्रेंचेस, जितना माउंट एवरेस्ट उसकी हाइट है उतना ही ये ज़मीन के अंदर एक गहराई के अंदर पॉइंट है, जिसको मारियाना ट्रेंचेस कहा जाता है। ज़मीन का लोएस्ट जो पॉइंट है वो मारियाना ट्रेंचेस है। अच्छा, लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान, और भी कुछ ममालिक, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक में आती है। लैंड सबसे, अगर लैंड लॉक का पूछे और सबसे बड़े का पूछे तो कजाकिस्तान, और अगर वो इसमें सिर्फ अफगानिस्तान का ऑप्शन हो और पूछे कि लैंड लॉक कंट्री का बताया तो ये भी लैंड लॉक कंट्री कौन सी होती है, जिसको कहीं से भी समंदर ना लगे, जिसको कोई समंदर ना लगे वो लैंड लॉक, जिसको जो है वो चारों साइड से पानी लगे वो आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। और जिसके जो है वो 3 साइड से पहाड़ और एक साइड पे उसको पानी लगता है वो कौन सा होता है, पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला जिस तरह है, वो सबसे जो बड़ा पेनिनसुला है वो अरेबियन पेनिनसुला आ गया। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री भी हमने देख लिया, लार्जेस्ट ओशियन, उस दिन मैंने आपको फार्मूला बता दिया था लार्जेस्ट का, वो कौन सा था, PAISA। तो ये सारे 5 टोटल ओशियन कितने हैं, 5, और सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक है, और सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक सबसे छोटा जो है। A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन ओशियन, और S फॉर साउथ ओशियन। उसके बाद जनाब अगर हो मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज जो कंट्री के हवाले से, तो वाइडली स्पोकन इंग्लिश है, लेकिन जो ज़्यादा लोग बोलते हैं, ये लफ्ज़ उसमें आपने स्टेटमेंट देखनी है, वो चाइनीज़ है। पीपल की बात करें तो चाइनीज़, और वाइडली स्पोकन की बात करें तो फिर कौन सी ज़ुबान है, इंग्लिश है। उसके बाद जनाब आगे इसमें चलते जाएं कि सबसे ज़्यादा कोविड-19 से कौन सा मुल्क इफेक्ट हुआ था, अमेरिका। अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। उसकी भी एक बड़ी वजह थी, में कोई नहीं मरे थे, उसकी एक वजह थी। क्या वजह थी उसकी, एड, जितना ज़्यादा फंड था सारे का सारा जो WHO का था वो किस में चला गया, अमेरिका के पास चला गया, क्योंकि उसमें डेथ कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद हमारा जो है द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज़ कौन सा है, स्किन। कैसे है वो, क्या एक्सक्रीशन होती है उससे, पसीने की सूरत में जो हमारा वो इजाफी जो चीज़ होती है वो है। और बिगेस्ट साल माइन कहाँ पे है, कौन सी है, खेवड़ा। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो नमक की कान है वो कौन सी है, खेवड़ा की। और मज़े की बात है ये पिंक नमक दुनिया में बहुत महंगा बिकता है, और हम अपने मुल्क से इसको मुफ्त करके बाहर भेजते हैं, और वहाँ पे ये पता नहीं कितना गुना हो के बिकता है, और उसके बदले में हम क्या खाते हैं, वो आयोडीन वाला नमक, जो असल नमक है ही नहीं। उसके बाद पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, इंडस। पाकिस्तान के अंदर कभी कभी इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी वो पूछ लेता है, शॉर्टेस्ट कौन सा पाकिस्तान का। और लॉन्गेस्ट अगर प्लेटफार्म, कल हमने डिस्कस किया था, अगर प्लेटफार्म हो तो वो लाहौर का, और रेलवे स्टेशन तो वो कहाँ का, रोडी का। उसके बाद पाकिस्तान की जो अंडरग्राउंड जो सबसे बड़ा पास है वो कौन सी टनल है, लवारी अंडर जो ग्राउंड है वो लवारी है। और उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है वो कौन सा है, बलूचिस्तान। किसके हिसाब से, एरिया के, आबादी के हिसाब से कौन सा है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्थफिल डैम है वो कौन सा है, तरबिल, पाकिस्तान का भी। और पानी का पाकिस्तान का वैसे भी है, लेकिन दुनिया का कौन सा, मट्टी से बना हुआ। उसके बाद वेटिकन सिटी, ये क्या है, इसकी क्या खासियत है, वेटिकन सिटी में क्या है, वेटिकन सिटी जो है ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, सिटी नहीं है, स्मॉलेस्ट
कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ पर क्रिश्चियंस का जो पॉप, वो जो मेन इनका लीडर होता है, स्पिरिचुअल लीडर होता है जॉन पॉप, वो यहाँ पर जनाब वो बैठता है वेटिकन सिटी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आती है, ओशन रिवर भी इसी के अंदर ऑलमोस्ट कवर हो गया। स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए, स्पोर्ट्स में मेन स्पोर्ट्स सिर्फ देखें जो अभी करंट किस किस को याद है क्या क्या हुआ था। क्रिकेट का आखिरी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2023। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जनाब। रनर अप कौन था? इंडिया। तो क्रिकेट के हवाले से आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वो ये है कि 2023 में इसका वर्ल्ड कप हुआ था, जीता कौन था इसको? ऑस्ट्रेलिया जीता था। और ये हारा कौन था? इंडिया। हुआ कहाँ पर था ये? इंडिया में हुआ था और इंडिया इसको हारा भी था। अगला वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा 2027 का? अगला वर्ल्ड कप 2027 जो है वो होगा आपका वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए। फुटबॉल की तरफ है जी। फुटबॉल का आखिरी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। हारा कौन था? हारा कौन था? फ्रांस हारा था। कौन हारा था? फ्रांस हारा था। चेक कर, फ्रांस चेक करे। हुआ कब था? 2000 कब हुआ था? 22-23। चेक करें कि हारा कौन था। और अगला जो वर्ल्ड कप है वो 3 ममालिक में होना। किस 3 मुल्कों में होना है? कौन कौन से 3 है? कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में। नेक्स्ट होना कब है? 2026। कौन हारा था जनाब फुटबॉल का 2022 का वर्ल्ड कप? कौन हारा था? सब नेट खोल के बैठा करो यार, जल्दी जल्दी लिखा करो। उधर ही खोलो, मोबाइल पे खोलो, जल्दी से उस पर लगाओ। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन हारा था? उसके बाद आगे आ जाए जनाब ओलंपिक्स की तरफ। ओलंपिक्स आखिरी बार कब हुए थे? कहाँ हुए थे? कौन जीता था? किसने सबसे ज़्यादा तमगे लिए थे? और नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पर होना है? हॉकी वर्ल्ड कप लास्ट कहाँ पर हुआ था? कौन जीता था? और अगला वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है? ये 4 स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेन होती है। एक एक बंदा एक एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल। इटली में क्या है? वर्ल्ड कप फुटबॉल कब का? नहीं यार, गौर से देखो, चेक करें साथ साथ। मैं आपको स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और जो इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स के हवाले से वो मैं साथ साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि स्पोर्ट्स वाला जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे हो जाए जल्दी। फ्रांस ही आ रहा था ना? कौन हारा है जनाब? ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप हारा था फ्रांस जो है वो हारा था। और उसके बाद इससे पहले जो 2018 वाला था वो फ्रांस जीता हुआ था, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट जो है वो सॉकर। मोस्ट पॉपुलर कौन सी है? अगर सॉकर ना हो तो फिर कौन सा लफ्ज़ लिखेंगे आप? फुटबॉल। वैसे अगर ना हो तो मोस्ट पॉपुलर जो है वो अमेरिकन सॉकर वैसे है। ये अमेरिकन सॉकर मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद कौन है जनाब? मैराडोना किस मुल्क का है? अर्जेंटीना। मेसी कहाँ का है? अर्जेंटीना। और दूसरा रोनाल्डो खेलता किसकी तरफ से है? किस मुल्क की तरफ से खेलता? पुर्तगाल की तरफ से। अच्छा जब नेक्स्ट वाला हो गया कि कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में 2026 का वर्ल्ड कप होना है। उसके बाद 2022 वाला फीफा वाला कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। पाकिस्तान किस स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मशहूर है? स्क्वाश। हमारे जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं वो किसके आए थे? स्क्वाश के आए थे। उसके बाद 2021 का T20 किसने जीता था? अच्छा, उसके बाद कब कब हुआ है? 23। ये हर साल होता है कि कितने साल बाद होता है? 2 साल बाद। 23 वाला कौन जीता था? 23 वाला वर्ल्ड कप का फाइनल कौन जीता था? 21 ऑस्ट्रेलिया जीता था, 23 इंग्लैंड जीता है। उसके बाद ये पूछा ओलंपिक्स गेम कितने देर से बाद होती है? 4 साल के बाद। हर 4 साल के बाद आपकी ओलंपिक गेम होती है। उसके बाद वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कुछ के मेन वॉलीबॉल में 6 होते हैं। वॉलीबॉल में वो जो आप लोकल खेलते हैं वो अलग है। इंटरनेशनल पे वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। बैडमिंटन, टेबल टेनिस ये सिंगल भी हो सकता है, क्या हो सकता है? डबल भी हो सकता है। क्रिकेट में कितने हैं? 11। फुटबॉल में कितने हैं? 11। उसके बाद वार्निंग के लिए कौन सा कार्ड यूज़ होता है? येलो। और रेड कार्ड किसी को
बाहर निकालने के लिए रेड कार्ड होता है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान में जो किंग ऑफ स्क्वाश किसको कहा जाता है, जहांगीर खान को कहा जाता है। मेसी को उसने एक बार पूछा कि मेसी कहाँ से है, और पाकिस्तान में आ जाके कोई एक आध सवाल क्रिकेट के बारे में पूछा था। ये मेन सवाल है जो इसके। मुझे ओलंपिक्स का नहीं बताया आपने, ओलंपिक्स और हॉकी का बताएं जल्दी से, चेक नहीं किया अभी तक। ओलंपिक्स और हॉकी का बताएं कि ओलंपिक्स कब हुआ था। हॉकी तो हुआ था पिछले साल इंडिया में हुआ था, पिछले साल हॉकी इंडिया में हुआ था, जीता कौन था वो चेक करें। वर्ल्ड कप हॉकी चेक करें और ओलंपिक्स चेक करें। तो हॉकी का कहाँ पर हुआ था, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में हुआ था, और जर्मनी जो है ये वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद नेक्स्ट कब होना है, 2026 में ये होना है। ओलंपिक्स यूएसए जीता था, कब हुआ था, 2022 में। सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है वो किसने लिए थे, वो यूएसए ने लिए थे। उसके बाद स्पोर्ट्स से आगे आ जाएं जनाब आप, यूएसए प्रेसिडेंट्स। इसमें से जो मेन सवाल आते हैं यूएसए प्रेसिडेंट के हवाले से, वो कौन कौन से। एक तो मौजूदा प्रेसिडेंट, अक्सर यही पूछती जाता है कि मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है। मौजूदा कौन है जनाब, जो बाइडन है, और उसका नंबर 46 है। टोटल अभी तक 46 प्रेसिडेंट आया हुआ है, और उसका नाम क्या है, जो बाइडन जो है वो अमेरिका का 46 प्रेसिडेंट है। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के हवाले से 2 से 3 अहम पॉइंट है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट्स बार बार जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से रिपीट होते हैं। एक तो 4 साल, कितने अरसे बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हर 4 साल के बाद जो है वो अमेरिकन उसको होता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखें, पहला कौन सा था, फर्स्ट जॉर्ज वाशिंगटन, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है उसका वाशिंगटन। और अमेरिका का जो कैपिटल है वो कौन सा है, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी किसके नाम पर है, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर है। और वो अमेरिका का कौन सा था, वो अमेरिका का फर्स्ट जो है वो प्रेसिडेंट था। उसके बाद इसमें डोनाल्ड ट्रंप, उसने फंडिंग बंद की थी, वो खैर उस वक्त करंट इशू चल रहा था WHO की, इसने फंडिंग बंद की थी डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, पिछले जितने भी काफ़ी अरसे से इनके प्रेसिडेंट आए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप वो एक बार बना था। उससे पिछला कौन था, ओबामा 2 बार बना था। उससे पिछला कौन था, ओबामा से पहले कौन सा था, बुश था, वो भी 2 बार बना था। उससे पहले क्लिंटन था, वो भी कितनी बार बना था, 2 बार बना था। तो सिर्फ जो है ना दरमियान में एक वो है डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार बना था, बाकी सारे कितनी कितनी बार बने थे पिछले 2 बार। एक इसमें है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का अक्सर पूछा जाता है, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये कितनी बार बना था, ये 4 बार अमेरिका का सदर रहा है। बाकी सारे सदर कितनी कितनी बार रहे हैं, 2 बार, और ये कितनी बार सदर रहा है अमेरिका का, 4 बार सदर है। क्या नाम, फ्रैंकलिन जी, तभी यही था ना, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था। ये 1941 तक रहा है, आखिर पे जाकर कुछ शायद इसका चेंज हुआ था। काफ़ी अर्सा, 15-16 साल जो है ये अमेरिका का सदर रहा है। लेकिन जो मेन सवाल आता है, एक ये कोई 5 बार ये रिपीट हुए कि अमेरिका का सदर कितने अरसे के लिए होता है, 4-5 बार ये रिपीट हुआ है कि कौन सा नंबर है, और 4-5 बार क्या रिपीट हुआ है, जो प्रेसिडेंट उसका सदर होता है उसका नाम वो उसमें आपसे पूछे थे कि बताएं कि जनाब। वैसे इसकी एक डिटेल्स जो है ना शॉर्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की, वो लैड की बुक में मौजूद होगी, है उसमें एक पेज होगा, उसके अंदर जो है ना मेन में डिटेल उसके आगे लिखी होगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जी बात कर लें नेचुरल रिसोर्सेज की, कि नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से कौन कौन से सवालात जो पेपर में आ चुके हैं, या कौन सा ऐसा सवाल है जो पेपर में आ सकता है। हाईएस्ट ऑयल रिजर्व किसके पास है, नहीं अगर उसकी बात करें, ऑयल रिजर्व की बात करें तो सऊदी अरेबिया के पास है। हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया के पास हाईएस्ट ऑयल रिज़र्व है। उसके बाद जनाब आग बुझाने के लिए कौन सा यूज़ होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और आग को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन। आग बुझाने के लिए कार्बन, तो जो आपके होते हैं ना आग बुझाने वाले आलात, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद जनाब नेचुरल जो गैस रिज़र्व किसके पास है, नेचुरल गैस रिज़र्व जनाब है आपका रशिया के पास। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर गैस के बड़े ज़ख़ायर कहाँ पर हैं, बलूचिस्तान। पाकिस्तान में गोल्ड के ज़ख़ायर कहाँ पे हैं, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो गैस के, गोल्ड के ज़ख़ायर पाकिस्तान में कहाँ पे हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं। उसके बाद आ जाए जनाब नेशनल सिंबल्स की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, कैंगरू, एक दो बार उसका पूछा गया। और उसके बाद फिनलैंड का कौन सा है, बियर।
फिनलैंड का बियर है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, रशिया का भी है। कुछ ऐसे हैं जो 2-2 3 दिन के हैं। अभी करंट जो स्टेटस है इसमें चेंज होता रह जाता है। ये पुराना होगा, अभी जो नया आ रहा है। जो नया आ रहा है मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि जो लेटेस्ट था वो इसका था सऊदी अरेबिया का। या बाजू का तो ये भी हो जाता है कि वो सवाल में अगर वेनेजुएला का नाम नहीं देता तो जो नीचे वाला दिया हो तो उसमें पूछता कि कौन इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा है। समटाइम्स इस तरह का सवाल भी आपका आ जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस के बाद और नेक्स्ट कौन सा जनाब हमारे पास, वार्स और वेपन्स की बात करें तो वार्स और वेपन्स में फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1914 से लेकर 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से 1918। सेकंड कब हुई थी? 39 से लेकर 45 तक हुई थी। और गुल्फ वार कब हुई थी? गुल्फ वार का पूछ रहे थे अक्सर। ये हुई थी 1990, अगस्त 1990 में स्टार्ट हुई थी। अगस्त 1990 में जो है ये स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जनाब इसमें सेकंड ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान हुई थी। और एक बार उसने सिर्फ एक बार ही पूछा था कि फेल्शियन क्या है। ये सोर्ड की एक किस्म है। कभी कभी वो आपसे किसी गन का पूछ सकता है या कोई ऐसी चीज़ किसी के बारे में पूछ सकता है। इसके बारे में भी वो किताब के अंदर देखेंगे ना, एक छोटा सा टेबल बना होगा जिसमें लिखे होंगे जो जो वार के वेपन आपके यूज़ होते हैं उनके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन आ रही होगी। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। एफल टावर कहाँ पे है? पेरिस के अंदर है। उसके बाद पिरामिड्स कहाँ पे है? इजिप्ट। और किसने बनाए थे? फ़ारो। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? फ़िरौन जिसको कहा जाता है। उसके बाद जनाब पाकिस्तान के अंदर, अब तो खैर ये नहीं पूछा जाएगा, 2020 में एक अटैक हुआ था कराची के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद बताएं जनाब के खैबर पास, ये पास का सवाल अक्सर एक आ जाता है। खैबर पास किसको इकट्ठा करता है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को करता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो गए। और उसके बाद जनाब नो ओशियन वाला कौन सा है? लैंड लॉक या नो ओशियन एक ही बात है। अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान। और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर किस रीजन में है पाकिस्तान के? बल्तिस्तान। एफिल टावर वो ऑलरेडी हो गया। उसके बाद है जनाब के द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया के साथ हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, अच्छा इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की लाइन उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ उसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। सबसे लंबी हमारी लाइन किसके साथ है? ड्यूरेंट लाइन है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का कितना है? 740 किलोमीटर है। और पाकिस्तान का टोटल एरिया 881913 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जनाब नासा का हेडक्वार्टर। अच्छा इसमें ये सवाल कभी कभी आ जाता है तो थोड़ी सी 2-3 एजेंसी देख लें। नासा किसकी है? नासा अमेरिका की है। क्या बनता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। CNSA चाइना की है। CN चाइना, नेशनल, SA स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऊपर भी SA क्या था? स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन था। नासा उसमें क्या बना? नेशनल एरोनॉटिक्स और SA फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। CN चाइना नेशनल, SA स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद IRSO, आई फॉर इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जापान की है JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और उसके बाद रोसकॉसमोस, ये किसकी है? रशिया की। ये मेन उसकी जो है। पाकिस्तान की क्या कहते हैं जो स्पेस एजेंसी है? कहाँ पे है, को पता है किसी को? ये साथ ही चले जाएंगे यार आप। जिस यूनिवर्सिटी देखिए काला काकू वाली, उसके अपोजिट साइड पर UIT है। UIT के साथ स्पार्को है। UIT के साथ काला काकू पे स्पार्को है। स्पार्को से क्या बनता है? स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। और पिछले 25-26 साल से इसका जो हेड है हमारी स्पेस एजेंसी का, वो एक रिटायर्ड फौजी है। इंडिया स्पेस में पहुंच चुका है क्योंकि उन्होंने स्पेस साइंटिस्ट लगाया। और हमने किसको लगाया? रिटायर्ड फौजी को। तो उसको इदारे का भी क्या है? बेड़ा वही। तो खैर ये इसमें से आ जाता है अक्सर के स्पेस एजेंसीज के बारे में बताया कि जनाब क्या है। अच्छा समंदर के साथ साथ ना
12 नॉटिकल माइल ये एरिया होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये समंदर है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के आगे समंदर का जो 12 नॉटिकल माइल के हिस्सा ये पाकिस्तान का है, आगे ओपन सी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कोई भी अगर कोई इस हद में आएगा तो वो समझा जाएगा कि हमारी हद में आ रहा है, और अगर इससे कोई बाहर होगा तो वो ओपन सी में होगा, हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। 12 नॉटिकल माइल जो है वो इसकी लिमिट होती है। दुनिया के हवाले से कितनी है जनाब, पानी कितना है और खुश्की कितनी है? 71% क्या है, वाटर है, और 29% खुश्क। इस 71% का कितना परसेंट पीने के काबिल है? 3% पीने, 0.33, 3% जो पीने के काबिल है, बाकी पीने के काबिल नहीं है इसमें से जनाब। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं आप, इसी के अंदर कुछ सवाल। पाकिस्तान किस में लोकेटेड है? कौन से? साउथ एशिया। कहाँ पे है? साउथ एशिया। उसके बाद जनाब इसमें आ जाएं कि कंट्री, एक मुल्क है जो दो बड़े आज़म में है, यूरोप और एशिया में, तुर्की। तुर्की का है कि तुर्की दो बड़े आज़मों में है। तुर्की जो है वो यूरोप में भी है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है, दो मुल्कों के अंदर है जनाब तुर्की। हाँ, रशिया भी दो में है, ये भी दो में है। उसके बाद आ जाए जनाब, विच कंट्री इज़ इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा है? ईरान। और पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है? इंडिया। वेस्ट में ईरान और ईस्ट में इंडिया। इंडिया के वेस्ट पे हम आ जाएंगे। और कराक्रम हाईवे किस दो मुल्क को इकट्ठा करता है? चाइना और पाकिस्तान को। और जो दरिया नील है वो किस मुल्क में बहता है? इजिप्ट है। और उसके बाद द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर्स अ मैरी टाइम बॉर्डर एंड नॉट द लैंड, कौन है? ओमान। और उसके बाद पाकिस्तान हैज़ अ 1046 किलोमीटर कोस्टल लाइन। पाकिस्तान की कोस्टल लाइन टोटल कितनी है? अरेबियन सी के साथ। किसके साथ है? अरेबियन सी। और कितनी है? 1046। पाकिस्तान की साहिली पट्टी कोस्टल लाइन 1046, और किसके साथ साथ है? ये अरेबियन सी के साथ साथ जो है ये आपकी 1046 की एक पट्टी चलती है। कैपिटल एंड करेंसी में सिर्फ मेन देखते जाएं, ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेन का कौन सा है? मैड्रिड। और उसके बाद जनाब सऊदी अरेबिया की करेंसी रियाल है। और सऊदी अरेबिया का कौन सा कैपिटल? रियाज है, जद्दा है? रियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना? युआन। और कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीनिया? ब्यूनस आयरस। और उसके बाद क्या है जनाब, आप कैपिटल ऑफ तुर्की? अनकरा। और ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा। और उसके बाद जनाब चाइनीज़ करेंसी का एक और भी नाम है आरएमबी, लेकिन वो कम यूज होता है। लंदन किसका कैपिटल है? लंदन हो गया इंग्लैंड का। और उसके बाद जनाब बांग्लादेश का क्या है? ढाका। और करेंसी टक्का। और उसके बाद नॉर्वे का कौन सा है? ओस्लो। ओशंस वाले हो गए जना। अच्छा, एक होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट क्या होती है? दो समंदरों को आपस में जो मिलाता है रास्ता, उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है। उसके बाद जनाब ओशियन, जो यूरोप और एशिया के दरमियान कौन सा ओशियन है? रेड सी है। माउंटेन्स के हवाले से ऑलरेडी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? माउंट, सबसे हाईएस्ट। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के हवाले से आ जाए, कितने हैं जनाब सोलर सिस्टम के अंदर आपके पास? 8। कौन सा निकाला गया था? सोलर सिस्टम में टोटल 8 है, एक प्लूटो जो है वो इसमें से निकाल दिया गया था, अब प्लूटो इसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद ज़मीन के उसके कितने मून है? एक। बाकी के उसके मून ज़्यादा है, वो उसमें पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर एक पेज के अंदर सारी डिटेल दी हुई है। इन्वेंशंस के अंदर मेन बताते हैं जनाब कौन कौन सी है। गैलीलियो ने क्या किया था? टेलीस्कोप। टेलीफोन किसका है? ग्राहम बेल का। उसके बाद जो जहाज़ वो किसने किया था? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने किया था। पेंसिलिन किसने किया था? पेंसिलिन जो ये एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ होती है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है उसने किया था। ये बल्ब किसने किया था? बल्ब किसने किया था? हाँ, एडिसन था या आइंस्टाइन था? दोनों में चेक करें, बल्ब का चेक करें, बल्ब का चेक करें। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी किसने की थी? फेरेडे। फेरेडे, माइकल फेरेडे, उसने किया था। क्या किया था उसने? और ये बिजली वाली बैटरी किसने की थी? वोल्टा, उसी के नाम से वोल्ट हम कहते हैं।
वोल्टा ने ये बैटरियाँ शैटरियाँ और ये सारा कुछ किया था। और उसके बाद जनाब टेस्ला का कौन है ओनर? एलन मस्क। दुनिया में किस नंबर पे आ गया अब? नहीं, अब दूसरे 2-4 दिन पहले ये फिर चला गया नीचे, ये दूसरे नंबर पे आ गया। एलन मस्क अब दूसरे नंबर पे आ गया, थॉमस एडिसन है। उसके बाद जनाब क्या है जनाब इसमें, गैलीलियो ने कौन कौन सी, एक तो उसने क्या किया था, टेलीस्कोप किया था। उसके बाद फोर सेटेलाइट ऑफ जुपिटर, और डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूसेस अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट, ये किसने किया था? गैलीलियो की है सारी की सारी। और जो कॉफ़ी है वो किसने की थी? नहीं, ब्राज़ील काफ़ी के लिए मशहूर है, चाय के लिए कीनिया मशहूर है, चाइना उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कॉफ़ी इन्वेंट किसने की थी? कॉफ़ी उसका एक वो नाम लिखा होगा, उसमें एक मुसलमान था, वो बकरियां चराता था अपनी। तो वो बकरियां एक दिन चरा रहा था, तो उसने देखा शाम के वक्त कि अचानक एक बकरियां उसकी एक जगह से गुजरी हैं, तो बकरियों के सर सीधे हो गए, वो बड़ी एक्टिव हो गए, वो भागने लगे। तो वो हैरान हुआ कि यार मैं जब शाम को बकरियां चरा के वापस आता हूँ तो ये क्या होती हैं, बिल्कुल सुस्त सुस्त होती हैं, तो ये क्या हुआ? वो थोड़ा सा दूसरे दिन फिर जो है ना वो उसी रास्ते से वापस आया, क्योंकि वो रास्ता उसने पहली बार यूज़ किया था। फिर उसने नोट किया कि एक ख़ास जगह से जब बकरियां कोई घास खाती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। फिर आकर उसने उस चीज़ को देखा, उसको बनाया, तो वहाँ से क्या बना? कॉफ़ी। कॉफ़ी आप पीते हैं तो क्या करता है, वो थोड़ा सा आपको एक्टिव कर देता है, नींद भगा देता है, सुस्ती दूर कर देता है। तो वो भी। और जो जहाज़ है ये अब्बास इब्न फरनस, वो भी मुसलमानों की इन्वेंशन है। कॉफ़ी भी मुसलमानों की इन्वेंशन है। अच्छा जनाब, उसके बाद टी प्रोडक्शन के लिए जो फेमस तो कीनिया है, और बड़ा कौन है? चाइना है। उसके बाद जनाब शेयरिंग बॉर्डर यहाँ पर उसने पूछा हुआ, अमेरिका और मेक्सिको है। उसके बाद फॉरेस्ट इन द स्काई शुगरान है। और उसके बाद चाइना का फादर कौन है? मौजे तंग। मौजे तंग है जनाब। उसके बाद सेकुलर नेशनलिज्म की तरफ कौन गया था? तुर्की गया था। तुर्की में से उन्होंने इस्लाम का सारा सिस्टम ही क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। स्काई चाइना, चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो क्या है? स्काई चीन इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया, जो कि इंडिया और चाइना की अक्सर जंग होती रह जाती है इस एरिया को लेकर। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सा? कश्मीर है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है, ये जो पुराने सवाल जैसे हो चुके हैं ना, करंट उस वक्त का इशू चल रहा हो तो वो दोबारा रिपीट नहीं होते, फिर आजकल के करंट इशू आपको देखने पड़ेंगे कौन कौन से करंट इशू है। कार्बन मार्केट जनाब किसकी है? चाइना की है। विच कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी? रशिया जो है वो उसका हिस्सा नहीं था। कुछ 40-45 मुल्क थे जो ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट में थे। उसके बाद 2020 के ओलंपिक का एक सवाल आया, वो जो समर ओलंपिक्स वो अलग होती है, उसके सीक्वेंस अलग चलता है। एब्रीवेशंस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद HTML से क्या बनता है? ब्रेग्जिट क्या है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल। उसके बाद जनाब ये बताएं कि फर्स्ट पेज क्या कहलाता है किसी भी वेबसाइट का? होम पेज कहलाता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो आती होंगी कंप्यूटर की। इनपुट कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर नहीं, माइक, जिसके ज़रिए से कोई कंप्यूटर में जाए, माइक हो गया। उसके अलावा और कौन सा होता है इनपुट के अंदर? स्कैनर। आउटपुट में क्या है? प्रिंटर, स्पीकर, LCD, मॉनिटर। ये LCD से क्या बनता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। एवरीडे साइंस में जनाब कुछ इसके सवाल आए हुए हैं। एवरीडे साइंस में नॉर्मली वो आपके राइट लेफ्ट जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, इसके बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने पूछा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एंड्राइड, लिनक्स, सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर के हवाले से यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, बल्ब के अंदर क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से? फिलामेंट। और वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन वायर होती है। कौन सी वायर होती है वो? टंगस्टन वायर होती है जनाब। उसके बाद है जनाब एंटोमोलॉजी, कौन सी साइंस है? इंसेक्ट्स की है। इस तरह की साइंसेस का वहाँ पर ढेर वो लिखा होगा पूरा का पूरा, वो आपने देखना कि क्या बनता है। अच्छा, पीछे जो LC का मसला बना हुआ था, पाकिस्तान की LC नहीं खुल रही, LC नहीं खुल रही, सुना था आपने मीडिया पे?
जब हमारे ये हालात ख़राब हुए थे तो जनाब वो एलसी नहीं खुल रही जी, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले। एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है? जब तक किसी मुल्क का लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं जाएगा तब तक आप बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट करने के लिए तेल मंगवाना, कुछ भी मंगवाना, तो क्या चीज़ होनी चाहिए? लेटर। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि इस मुल्क के पास इतने पैसे हैं कि ये मुल्क अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं। उसके बाद जनाब कन्वेक्शन और एलिफेंटल और रिलीफ, ये किसकी थ्योरी में टाइम है? रेनफॉल की है। और कार्बन मेक विच ऑफ द अर्थ हार्ड एलिमेंट, डायमंड हो गया। शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? 22 दिसंबर। और लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है? 22 जून होता है। और उसके बाद जनाब CO2 किसका फार्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड। और सूरज से क्या चीज़ मिलती है हमें? विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। उसके बाद कुछ वही वाले सवाल जो हमने कल पाकिस्तान स्टडी के अंदर पढ़े थे वो यहाँ पर भी आपके आए होते हैं। जैसे मुस्लिम लीग कब फॉर्मेशन उसकी हुई थी, रशिया ने कब अफ़गानिस्तान पर हमला किया था 1979 के ऊपर, स्काई ऑब्जेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी नहीं कहलाती, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्टार्स जो है वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। उसके बाद जनाब इस्लामिक इरानियन रेवोल्यूशन कब आया था? 1979। अफ़गानिस्तान पर किसने हमला किया था 1979 में? रशिया ने किया था। पाकिस्तान अफेयर्स में आजकल जो चल रहा है कि इलेक्शन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत देख लें कि इलेक्शन कब, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह होना भी है कि कोई नहीं होना, होना है वैसे। हाँ, होगा या नहीं होगा, इलेक्शन के हवाले से देखते हैं। तो ये जनाब मेन कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं इसके अंदर से रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन वही पास पेपर वाले जो आपको मैंने वो भेजे हैं ना, ये सिर्फ इसमें इकट्ठे किए हमने और इसमें कुछ नहीं किया। तो वो ऑलरेडी आपको हमने क्या कर दिए, भेज दिए। मज़ीद जो इस्लामियात को कुछ मैंने रात नए क्वेश्चंस बनाए थे, वो इस्लामियात वाले क्वेश्चन अभी मैं आपको सेंड भी करवा देता हूँ। और साथ ये इंग्लिश वाला पहले मैं प्रीपोजिशन का आपको करवा देता हूँ।